अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम आपके लिए लाए हैं एक नई वीडियो और अच्छी सी वीडियो। हमने स्टार्ट की है नाइन्थ क्लास की मैथ्स। नाइन्थ क्लास की मैथ्स ऑफ के टेक्स्ट बुक है हमारे पास। ये हमारे चैनल की पहली वीडियो, तो काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आपके सामने आ सके। हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 है। क्वेश्चन वन में हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स है। तो डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इस क्वेश्चन में 6 पार्ट हैं। पहले 4 पार्ट सेकेंड ऑर्डर के हैं और जो आखिरी है वो थर्ड ऑर्डर के हैं, आखिरी 2 क्वेश्चन। तो ऑर्डर हमारे पास इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स है इसमें सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स में। 2 रोज़ है, रोज़ हम पहले ऑर्डर में लिखते हैं और कॉलम्स बाद में लिखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स है और सेकेंड ऑर्डर है। अब हम आते हैं डिटरमिनेंट पर। तो डिटरमिनेंट में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इससे ब्रैकेट्स हटा देंगे और ब्रैकेट्स की जगह हम डिटरमिनेंट का जो निशान है वो लगा देंगे स्ट्रेट लाइंस। फिर हम देखेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला है। इसके लिए अगर हम देखें तो हमारे पास फार्मूला है प्लस माइनस प्लस, ये वाला हमारे पास इसके लिए फार्मूला है। और ये थर्ड ऑर्डर में भी इस्तेमाल होता है, सेकेंड ऑर्डर में भी इस्तेमाल होता है। तो इसलिए हम देखेंगे सबसे पहले अगर हम देखें तो 4 को हम इसमें डिटरमिनेंट निकालने के लिए 3 के साथ और -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम इधर आते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने लिख लिए हैं 4 × 3 माइनस। अब आप कहेंगे कि माइनस कहाँ से आया, तो ये माइनस हमारे पास फार्मूले से आया। किससे? हमारे पास फार्मूले से आ गया। ये माइनस हमारे पास फार्मूले से आया है और ये दूसरा माइनस ये हमारे पास यहाँ पर -1 है, तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लेकर अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 × 12 और जो चीज़ भी 1 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वापस ही हो जाती है, सिर्फ साइन चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर साइन, अब आप सोचेंगे कि 3 का साइन क्यों चेंज नहीं हुआ, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल टू प्लस, ये यहाँ पर हमारे पास अलग रूल है। फिर अगर हम 12 + 3 हमारे पास 15 आता है और 15 हमारा क्या है? डिटरमिनेंट। तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए। इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज़ और 3 कॉलम। सबसे पहले हम वही काम करेंगे, हम जो इसके ब्रैकेट्स है वो हटा देंगे और डिटरमिनेंट के निशान लगा देंगे। फिर वही रूल हमारे पास एक प्लस माइनस प्लस, ये रूल है ऑर्डर में इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स में तो ज़रूरी इसलिए नहीं है क्योंकि पहला प्लस आता है फिर सेकंड माइनस, लेकिन थर्ड ऑर्डर में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि वो ये इनको नई और मुश्किल लगती है। लेकिन हम आपके लिए एक आसान तरीका ढूंढ कर लाए हैं। सबसे पहले आपने डिटरमिनेंट के निशान लगा दिए हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 1 देखेंगे कॉलम और ये रो हम भूल जाएंगे, जिसमें 1 होगा जिस रो में और जिस कॉलम में उसको हम भूल जाएंगे, बाकी ये हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं माइनस साइन की तरफ, तो साइन तो वही माइनस लगेगा। फिर उसके बाद हम आते हैं 3 के साथ माइनस लगा क्योंकि हमारे पास ये रूल है, माइनस लगा दिया। अब हम देखेंगे ये कॉलम और ये वाला रो हम भूल जाएंगे, तो हमारे पास बचता है 4 2 1 -1। अब हम ये अलग लिख लेंगे। उसके बाद है प्लस साइन लगा दिया। फिर हमारे पास 3 है, तो 3 को अगर हम देखें तो ये कॉलम भूल जाएंगे और ये वाला रो भूल जाएंगे, तो हमारे पास 6 -2 4 और 1 बचता है, हम ये लिख लेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद हम देखेंगे तो हम वही, फिर इसके बाद तो आसान है, वही 2 × 2 मैट्रिक्स हो गया। अब हम इसके साथ मैट्रिक्स 1 लिख लिया और वही तरीका करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। इसमें हम ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे 6 -1 के साथ हो रहा है, बीच में माइनस साइन आ रहा है, बीच में हमारे पास इसका माइनस साइन आ रहा है क्योंकि हमारे पास रूल है, और -2 फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय 2। तो पहले हम देखेंगे माइनस। अब ये वही माइनस है जो यहाँ पर 3 के साथ हमारे आया हुआ था, अब ये वही माइनस यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद वही तरीका है 4 × -1, बीच में माइनस रूल है हमारे पास, फिर 1 × 2, फिर +3
और ये हम +3 फिर हमारे पास उस फार्मूले से आए हैं। फिर हम इसके बाद देखेंगे तो वही तरीका है, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस और बीच में 1 मल्टीप्लाई 6। इसके बाद अगर हम देखें तो डिटरमिनेंट हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सोचेंगे -6 कहाँ से आए, तो -6 यहाँ पर हमारे पास ये इससे आए 6 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये -6 हुआ। फिर हमारे पास आया है माइनस और बीच में -2 है, तो अगर हम माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 2 2 4, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 4 जो है वो -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4 -1 जो है -2 की -1 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास 2 -2 आता है। और फिर यही मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आएंगे, 4 2 8 और 1 6 6, लेकिन साइन दोनों के साथ माइनस आएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस है। फिर हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 4 + 6 अगर हम कर ले तो हमारे पास आता है -2। फिर हम अगर -2 -4 को प्लस करेंगे तो -6 आएगा, और हम इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो -12 आएगा। फिर हम आएंगे -2, इससे आया 1 मल्टीप्लाई -2, अगर हम 3 6 18 और साइन माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास आता है 12 और 3 12 36। हमने सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई किया, माइनस को भी नहीं किया, तो इसलिए हमारे पास -36 है। फिर हमारे पास आएगा -2 + 18, और ये हम बाहर निकालेंगे तो माइनस प्लस माइनस। फिर हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इन दोनों को, और ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा। इन दोनों को प्लस किया तो -36, साइन नेगेटिव आएगा। फिर हमारे 18, अब इसके साथ अब 18 प्लस करेंगे तो हमारे पास डिटरमिनेंट आया -20।